4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये खबर बनाने की वजहें कई सारी हैं और ये साबित करने की वजहें भी कई सारी हैं कि आखिरकार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब संविधान को के ऊपर लोकसभा को रखते हैं, लोक से चुनी हुई सरकारों को रखते हैं, तो तब ये पता चलता है कि कश्मीर का मुख्यमंत्री जो चुना हुआ है बड़े भारी मतों से, जब वो कब्रिस्तान के अंदर योम शहादा यानी कि शहीदों का दिवस मनाने के लिए कुछ कब्रों पे जाके फातिया पढ़ना चाहता है, तो फिर यही सरकार, चुनी हुई सरकार का चुना हुआ एलजी उसके घर को नजरबंद करने की कोशिश करता है, नेताओं को बंद कर देता है। और ये तमाम सारे काम तब होते हैं दोस्तों तो उस मुख्यमंत्री को रोका जाता है और उस मुख्यमंत्री को उस कब्रिस्तान के अंदर गेट फांद कर जाना पड़ता है। ये देश लोकतंत्र से, संविधान से चलता है, हम ऐसा सुनते आए हैं। कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो चुने हुए मुख्यमंत्री को नजरबंद करना चाहता है और उसे रोकता है? ये तो आप खबर सुन चुके हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि मेरी नज़र में सबसे पहले जगदीप धनखड़ इसलिए आए क्योंकि वो इन बातों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लोक से चुनी हुई सरकारों, एक तरफ एक जगह मुख्यमंत्री को रोका जाता है, क्या बिगड़ जाएगा? 1931 के उन शहीदों को लेकर जो राजा हरि सिंह, जो कि अंग्रेजों का पिट्ठू था, उसके मद्देनजर अपनी जान को दे गए और शहीद हो गए। हर साल ऐसा होता है। अखिलेश यादव बोले, ममता बनर्जी बिफर पड़ी, स्टालिन बोले और देश के अंदर ये तमाम नेता बोले। कांग्रेस को देखता रहा, कांग्रेस नहीं बोली। लोकतंत्र को लेके, डेमोक्रेसी को लेके विपक्ष की सबसे बड़ी आवाज दरअसल कांग्रेस की है। कांग्रेस क्यों नहीं बोली? चूंकि वो कश्मीर में ज्यादातर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कांग्रेस अक्सर बेशतर राहुल गांधी को अगर हटा दिया जाए, कभी कभी इस चक्कर में रह जाती है कि मेरा दूसरा वोट बैंक ना चला जाए। चलिए, ये बात तो हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि कहीं किसी पत्रकार पर आप रिपोर्टिंग करने पर आप लगा देते हैं जनाबे मन FIR, और कभी ऐसा होता है कि आपको ये पता नहीं चलता कि कहाँ क्या क्या बोलना चाहिए। देखिए, छोटा सा वीडियो मैं दिखाऊंगा आपको, और लोकल प्रशासन का जो अधिकारी बदतमीजी कर रहा है चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ, ये आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। कश्मीर को जोड़ने की बात अलापते हैं, लेकिन कश्मीर के लोगों को ये जताते हैं कि आप दिल्ली से अलग हैं। ये तस्वीरें अगर दुनिया के बाहर के अखबारों में चली गई कि कश्मीर का चुना हुआ मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार से केंद्र व्यवहार कर रहा है, आप ये बताइए क्या मुंह दिखाएंगे? सबसे पहले मैं दिखाता हूं आपको, ये CPI ने भी इसको कंडेम किया है। इन्होंने कहा, वी कंडेम द शॉकिंग एंड शेमफुल एक्शन अगेंस्ट जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड MLAs अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर टू प्रिवेंट होमेज 1931। मुझे मैंने आपको बताया था, लंबी चीज है। डी राजा ने भी इसके बारे में लिखा, तस्वीर भी लगाई है। अखिलेश यादव ने भी लिखा कि तुम यूं ही हर बात पर पाबंदियों का दौर लगाओगे तो जब बदलेगी हुकूमत तो तुम ही बताओ तुम किस सरहद को फाद कर जाओगे। वाकई टिट फॉर टैट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कहां तक जाओगे? ये तस्वीर देखें आप, ऊपर वाली अगर वीडियो में आपके साथ लगाऊं तो इसके अंदर उमर अब्दुल्ला के साथ बदतमीजियां की जा रही हैं। लोकल प्रशासन का जो SP है या जो भी दरोगा SEO होगा वो इस काम को कर रहा है। MK स्टालिन ने लिखा, एट अ टाइम व्हेन देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेटहुड। कश्मीर का आप स्टेटहुड क्या देंगे? वो कह रहे हैं जब ये आवाज ज्यादा उठ रही है, ऐसे समय में द करंट इवेंट अनफोल्डिंग देयर आर ग्रिम रिमाइंडर ऑफ हाउ फार थिंग्स हैव। मतलब आप जो है क्या बताएं आपको, इलेक्टेड, उन्होंने वो लिखा, इलेक्टेड ऑनरेबल जो उमर अब्दुल्ला है, बीइंग प्लेस्ड अंडर द हाउस अरेस्ट सिंपली फॉर वांटिंग टू पे होमेज। वो सिर्फ जो है एक खिराजी अकीदत फातिहा पढ़ने के लिए जा रहे थे वहां पर, जिसको वहां रोका गया। अब आप छोटा सा वीडियो देखें, ये बदतमीजी लोकल का प्रशासन कर रहा है उमर अब्दुल्ला के साथ। ममता बनर्जी काफी बिखर गई और उन्होंने कहा, व्हाट इज द रॉन्ग इन विजिटिंग द ग्रेवार्ड ऑफ मार्टियर्स। शहीदों के कब्रिस्तान में जाने से आपको दिक्कत क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी? दिस इज नॉट ओनली अनफॉर्चुनेट, इट इज ऑल्सो स्नैच
द डेमोक्रेटिक राइट ऑफ द सिटीजन, इसने छीनने की कोशिश है। एक आदमी का डेमोक्रेटिक जो उसका राइट है उसको आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट हैपन दिस मॉर्निंग एंड इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, वो लंबी लंबी बातें हैं, ये आप देख भी चुके हैं। उमर अब्दुल्ला ने इसको खुद कहा, फिजिकल ग्रैपलिंग आई वॉज सब्जेक्टेड टू बट आई एम मेड ऑफ स्टार्नर। चलिए खैर, ये पूरी आप वीडियो देख भी दे रहे हैं, चल भी रही है। बात यह है, पहली बात तो किसी भी चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार कहां तक मुनासिब है। देखिए, खास करके कश्मीर, जब दुनिया को ये बताने की जरूरत है कि हमारे यहां हमारे संविधान में निष्ठा रख करके वहां के लोग चुनी हुई सरकार को चुनते हैं, आप वहां के मुख्यमंत्री को बोना बनाकर ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली के कब्जे में सब कुछ आ चुका है। दिल्ली के कब्जे में नहीं है दोस्तों, दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने को उस संविधान ने ताकत दी है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूं, जिसकी वजह से आप सुन रहे हैं। कल मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था दोस्तों कि कश्मीर के लोग ये कह रहे थे कि इस वाले इंसिडेंट को हम व्हाट्सएप पर डालते हुए भी डर रहे हैं। तो ये डर जो आप बैठाना है लोगों के दिलों में, उमर अब्दुल्ला तो शानदार नेता, शानदार वक्ता है। अभी प्रधानमंत्री की मौजूदगी में उसने कितनी शानदार बात की कि अंग्रेजों ने भी सपना देखा था इसको जोड़ने का, जो रेलवे लाइन का उद्घाटन वहां जो है मोदी जी करके आए, उसमें तो तालियां बजा रहे थे आप, चूंकि आपकी प्रेस कर रहे थे, आपकी तारीफें चल रही थी। लेकिन जब वो बंदा हर 13 तारीख में हर साल जब ये काम होता है, कोई भी जाते हैं वहां पर, आपको दिक्कत हो गई। क्यों दिक्कत हो गई? लॉ एंड ऑर्डर की बात लेकर आएंगे आप, तो आप तो ये कहते हैं कि हमने हाल ये बना दिया कि वहां लाखों करोड़ों टूरिस्ट जा रहे हैं, हमने ये माहौल बना के रख रखा है। वहां ये माहौल है कि एक मुख्यमंत्री, खास करके कश्मीर का मुख्यमंत्री, दुनिया को क्या दिखाएंगे आप? अब आज में और कल में जो बाहर के अखबारों में ये छींचा लेदर होने जा रही है कि कश्मीर का चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार से बांध दिया आपने जैसे जेल का कोई कैदी, उसके साथ लोकल प्रशासन के लोग ये बदतमीजियां कर रहे हैं आपके दम पर। फिर ये मुंह निकालकर बात करने की जरूरत नहीं है किसी को कि संविधान सबसे बड़ा होता है और डेमोक्रेसी से लोकतंत्र सबसे बड़ा होता है, न्यायालय को एक तरफ डाल दीजिए, है ना। आप तो कम से कम चुनी हुई सरकार इसको ही जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये एक बड़ी घटना इस वजह से भी है कि कश्मीर के साथ हो रहा है। जिस कश्मीर के बारे में आप कह रहे थे कि स्टेटहुड देने वाले हैं, जोड़ना चाहते हैं, कश्मीरियत को करना चाहते हैं, वहां ये दोरंगा व्यवहार, आप ये व्यवहार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर है। आप बिहार के चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं करेंगे ये काम। ऐसे आरोप भी आप पे लग रहे हैं। फिर कश्मीरियों से ये मत कहा कीजिए कि आप अलग थलग क्यों समझते हैं। उनका दर्द हकीकत में अगर आता है दुनिया के सामने, आपने ही उनको दरअसल पीछे डाल रखा है, वरना वो तो संविधान का विश्वास करके पहले भी सरकारें चुनने लगे थे। रही बात आतंकवादी घटनाओं की, तो वो तो आपकी जो बॉर्डर की सेनाएं हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि कितना कम होता, कितना ज्यादा होता, कितनी सख्ती रखनी होती है। क्योंकि इंटरनल में जो लोग रहते हैं उनको तो विश्वास उनका बहाल करना बहुत जरूरी होता है। दुनिया में बड़ी छींची लेदर होती है दोस्तों इन बातों से। जय हिंद।